कंधे की एक्सरसाइज करने के लिए किसी भी इस प्रकार की रॉड का आप प्रबंध कर सकते हैं और उसके साथ में एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज के लिए कंधे की एक्सरसाइज के लिए इस प्रकार से रॉड को पकड़ लें और धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ जाएं। जहाँ तक आपको कोई पीड़ा ना हो, कोई दर्द ना हो, वहाँ तक जाएं। 3 से 5 सेकंड के लिए उसी अवस्था में रुकें। 3 से 5 सेकंड के बाद धीरे धीरे करके नीचे की तरफ अपने कंधे को लेकर के आए। इस दौरान कोई भी पीड़ा नहीं होनी चाहिए। जहाँ पे भी पीड़ा हो, जितना तक जाने के बाद में उसी अवस्था में रुक जाएं। तत्पश्चात 10 से 15 बार इस प्रक्रिया को दोहराने के बाद हाथों को रॉड को पीछे की तरफ इस प्रकार से पकड़ लें और हाथों को पीछे की तरफ लेके जाएं। 3 से 5 सेकंड के लिए उसी अवस्था में रुकना है। फिर उसके पश्चात आरामदायक स्थिति में आ जाना है। फिर इसी प्रकार से दोबारा इसी प्रक्रिया को दोहराएं। 10 से 20 बार इस प्रक्रिया को दोहराने के बाद में दूसरी एक्सरसाइज करने की तरफ बढ़ें। दूसरी एक्सरसाइज करते समय अपनी अफेक्टेड हैंड को इस तरह से रॉड पकड़ लें और कोहनी को अपनी छाती के पास में इस प्रकार से सटा लें और इस डंडे से अपने हाथ को इस तरह से घुमाने का प्रयास करें। बाहर की तरफ घुमाना है, कोहनी वहीं सटी रहेगी। तत्पश्चात 3 से 5 सेकंड जब उस अवस्था में गुजर जाए तो पुनः आरामदायक अवस्था में आ जाना है। 3 से 5 सेकंड के लिए फिर दोबारा से उसी अवस्था में जाना है। इसी प्रकार से 10 से 20 बार इस काम को करना है। फिर हाथ को इस प्रकार से ऊपर की तरफ लेकर के जाना है। आपने सामान्य हाथ से अपने अफेक्टेड हाथ कंधे को इस प्रकार से ऊपर की तरफ पुश करेंगे। 3 से 5 सेकंड उसी अवस्था में रुकने के पश्चात आप पुनः सामान्य अवस्था में आ जाएं। रॉड की सहायता से ये एक्सरसाइज करने के पश्चात में आप किसी टॉवल को ले लें। टॉवल को ले करके उसको इस प्रकार से जैसे पीठ साफ करते हैं ऊपर की तरफ मूवमेंट कराएं प्लस नीचे की तरफ मूवमेंट कराएं। ऐसा 10 से 20 बार करने के पश्चात में उसकी डायरेक्शन को बदल दें। अब इसको ऊपर की तरफ इस प्रकार से ले जाएं। ऐसा 10 से 20 बार करें। अंत में जिन लोगों को ये एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए अत्यंत और भी साधारण एक्सरसाइज मैं बताता हूँ। आगे की तरफ झुक करके कंधे को आगे की तरफ इस तरह पेंडुलम की तरह से हिलाएं। आगे पीछे तत्पश्चात साइड में इस प्रकार से हिलाएं। तीसरे चरण में इस प्रकार से कंधे का गोल चक्कर घुमाएं, फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। अंत में वॉल क्रॉलिंग के लिए धीरे धीरे करके इस तरह से ऊपर की तरफ जाना है। जब आप ऊपर पहुंच जाएं तो धीरे से और भी ऊपर इस तरह से चले जाना है। फिर धीरे धीरे करके नीचे की तरफ आना है। साथ ही साथ साइड वाइज वॉल क्रॉलिंग, एक बार दीवार की तरफ फेस करके वॉल क्रॉलिंग करनी है, दूसरी बार
साइड में दीवार की तरफ चेहरा ना करके उसकी साइड में अपना इस तरह से खड़े होकर के वॉल क्रॉलिंग करनी है। धीरे धीरे करके फिर अपना नीचे की तरफ आ जाएं। ऐसा 10 से 20 बार करें।